जय श्री श्याम हरे के सहारे कीजिए। आज का ये उपाय आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगा और जो भी आपके ऊपर कर्ज है उसको सबको दूर करेगा। आप कर्ज की वजह से काफी परेशान हो चुके हो। आपका लाखों का कर्ज चूकने का नाम नहीं है। अब ये छोटा सा उपाय इतना भी बड़ा कर्ज क्यों न है, सब कुछ समाप्त कर देगा। ये उपाय क्या है तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। भक्त तो कहते हैं तो बाबा श्याम के लिए थोड़ा समय देता है और बाबा श्याम की कृपा से उसकी भी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा श्याम के लिए आप थोड़ा समय इस वीडियो पर अवश्य देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए श्याम भक्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वह क्या उपाय है, हमको किस दिन ये उपाय करना है और इस उपाय से कितने दिन में हमारा कर्ज है जो वह समाप्त हो जाता है, हम सब कुछ जानेंगे। तो हमारे पैसों से संबंधित कोई भी परेशानी आती है वह हम कर्ज ले लेते हैं, लेकिन वह जब कर्ज चूकता नहीं है वो उसका ब्याज काफी ज्यादा हो जाता है। तो कर्ज धीरे धीरे करके इतना ज्यादा हो जाता है हम लोग चुका नहीं पाते हैं और हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारी परेशानी होती है वह तो खत्म हो जाती है तब हम कर्ज लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी हमारे सर पे आ जाती है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं के ऊपर कर्ज होता है। उसकी दिन रात की नींद सब उड़ जाती है, उसको फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसको बस एक ही चीज दिखाई देती है कि कब मेरा कर्ज समाप्त होगा, तो मैं कब चैन की नींद सोऊंगा। तो वह यही सोचता है ये मेरी परेशानी कब दूर होगी। ये कर्ज ऐसी बीमारी होती है वह उस इंसान को ही नहीं पूरे परिवार को चिंता में डूबे हुए रहते हैं। कर्ज की बीमारी सबको परेशान करती है, पूरे परिवार को। प्रेमियों आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी मंगलवार के दिन शनिवार के दिन कभी भी किसी से आपको कर्ज नहीं लेना है। अगर आप वह कर्ज लेते हो अब उस कर्ज को उतारना बहुत भारी पड़ जाता है। हर चीज का एक नियम होता है, हम किसी को कब पैसा दें और किसी से हम पैसा लें। तो ये सब कुछ पैसा लेते समय देखना चाहिए ये शनिवार या मंगलवार तो नहीं है ना, ये आपको देखना है। और अन्य कोई भी बार को आप कर्ज लेते हो यह कर्ज बहुत जल्द उतर जाता है। आप जब भी कर्ज लेते हो तो हमेशा किसी भी देवी या देवता का या बाबा श्याम का आपको नाम लेकर कर्ज लेना चाहिए। ये बात आपको बोलना चाहिए, हे बाबा श्याम हम ये कर्ज ले रहे हैं पर इस कर्ज को उतारना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी परेशानी है वह आप भगवान को बोल दीजिए कि आपको कर्ज लेना है। देखना श्याम भक्तों यह कर्ज इतनी जल्दी समाप्त होता है। अगर हम भगवान को साक्षी मानकर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमको सफलता जरूर मिलती है। तो ये उपाय आपको कब करना है ताकि आपका कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए, आप कर्ज की बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है या आपको एकादशी के दिन या रविवार के दिन ये उपाय आपको करना है। सबसे पहले आप सुबह उठकर नहा धोई करके साफ सुथरे कपड़े पहन के आप बाबा श्याम के मंदिर के सामने घर के मंदिर के सामने आप बैठ जाइए। आसन लगाकर आपको आसन लेना है, लाल कपड़े का आसन लगाकर आप बैठ जाइए। हम भक्तों पहले आपको सामग्री क्या क्या लेकर आनी है मार्केट जाकर, तो हम लोग पहले सामग्री के बारे में बताते हैं। आपको मार्केट जाकर आपको पान लेकर आना है। हर एक पूजा पाठ में एक पान का महत्व अलग होता है। शुभ कार्य में हम पान लेते हैं तब उस कार्य में हमको सफलता मिलती है। अब आपको पान का पत्ता लेकर आना है, आपको मीठा पान ये बनवाना है। किसी भी पान वाले को ये बात बोलोगे कि हम किसी भी देवता के लिए हम पान चढ़ा रहे हैं तब वह पान वाला के लिए इस हिसाब से आपको पान लगाकर दे देगा। उस मीठे पान को आपको लेकर जाना है पहले बालाजी के मंदिर हनुमान जी के मंदिर जो आपके नजदीक है, किसी भी हनुमान मंदिर में आप उसको लेकर जाइए। भक्तों याद रखना है जब आप ये उपाय करते हो तो ये पान वाला उपाय है, जो ये मीठा पान लेकर जा रहे हो आप हनुमान जी के मंदिर में तभी आपको पहले करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान अर्पित करके हनुमान जी को प्रार्थना करके आपको आना है। तब आपको हनुमान जी के मंदिर क्यों जाना है, क्योंकि हर कार्य में हनुमान जी आगे रहते हैं। श्री राम जी के कार्य को हनुमान जी ने सफल बनाया था और महाभारत में युद्ध जितवाने का पूरा श्रेय हनुमान जी को जाता है। तब हम भी हनुमान जी की कृपा पाते हैं, तब कर्ज मुक्ति से हमको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। भी बाबा श्याम की पूजा करता है उसको हनुमान जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देव की प्रतिमा धरती से निकली हुई है, एक सालासर बालाजी की हमारे बाबा श्याम की। इसलिए बाबा श्याम की पूजा करते हैं तब हमको हनुमान जी की भी पूजा करना चाहिए। दोनों की कृपा से ही हमको कर्ज मुक्ति
बहुत जल्द होती है। आपको मंगलवार के दिन आपको ये काम करना ही है। हनुमान जी के मंदिर आपको मीठा पान लेकर जाना है। फिर एकादशी के दिन या रविवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको खाली पान का पत्ता अपने घर में लेकर आना है और बाबा श्याम के सामने बैठकर बाबा श्याम के सामने आप दीपक जलाइए, धूप जलाइए, जल भरकर आप बाबा श्याम के सामने रख दीजिए और तुलसी का पत्ता वह अवश्य लेकर आइए। वो भी आपने घर में भोग बनाया है, चूरमे का भोग या खीर का भोग बाबा श्याम के लिए, क्योंकि आपको बाबा श्याम की जोत जगाना है अपने घर में। और जब आप बाबा श्याम की जोत जगाते हो, जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो आपका काम बनने नहीं दे रही है, वह सभी नकारात्मक ऊर्जा जब आप जोत जलाते हो तब वह नकारात्मक ऊर्जा सब भाग जाती है और आपके घर में दैविक शक्तियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने प्रसाद बनाया है आपको उस पान के पत्ते पर थोड़ा सा प्रसाद रख कर आपको बाबा श्याम की प्रतिमा के सामने रखना है। फिर आपको बाबा श्याम की जोत जलानी है। और श्याम भक्तों, ध्यान रखना आपको, जब बाबा श्याम की जोत जलती है तब आपको मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, यह मंत्र आपको 108 बार आपको जप करना है। बाबा श्याम का नाम जप करना है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप ये कार्य करते हो तब आपकी सच्ची भक्ति होना आवश्यक है और बाबा श्याम पे विश्वास। जितना आप सच्चे मन से बाबा श्याम पे विश्वास करोगे उतनी शीघ्रता के साथ में आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। कितना भी बड़ा कर्ज क्यों न है, वह कुछ ही दिनों में सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये उपाय है छोटा पर कारगर है और इस उपाय को जिसने भी किया है उसका काम अवश्य बना है। फिर नाम जप करने के बाद आपको बाबा श्याम को बोलना है, जो भी आपके ऊपर जितना भी कर्जा है ये बाबा श्याम को आपको बोल देना है कि हे बाबा श्याम, ये इतना कर्जा है। आप बाबा श्याम को बोल दीजिए और यही बोलना है कि आज से और अभी से इस कर्जे को समाप्त आपको ही करना है। बाबा श्याम, मैं हार चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, आप ही मेरे को रास्ता दिखाइए बाबा श्याम। आपको बाबा श्याम से यही अरदास लगाना है। फिर आपको सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करना है। यदि पहली बात जब आप ये उपाय करते हो तब आपको अगले ही दिन से असर दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आपका जो भी काम बंद पड़ा था वह चालू हो जाएगा और पैसे आने के रास्ते इतने खुल जाएंगे आप समझ भी नहीं पाओगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम पे विश्वास आपको अटूट बना के रखना है। जब आपका कर्ज हो जाता है समाप्त, तब आपको बाबा श्याम के दरबार में जाकर आना है खाटू धाम में, और बाबा श्याम को वहां पर जाकर धन्यवाद बोलकर आना है। बस श्याम भक्तों, आपको इतना ही करना है। पर श्याम भक्तों, आपको धैर्य बना के रखना है। श्याम भक्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तब इसे बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका भी कर्ज बाबा श्याम की कृपा से समाप्त हो सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।